हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल TRR ट्रेडर्स पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपको बताएगा कि मल्टी बैगर यानी कि पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढें। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो आपको बहुत ही कम दाम पे मिल रहे होते हैं। 2 रुपए के, 3 रुपए के, 10 रुपए के स्टॉकों को हम पेनी स्टॉक बोलते हैं और ऐसे स्टॉक में बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स हम screener.in के मदद से ढूंढेंगे। देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक बहुत ही कम दाम के होते हैं, इस वजह से इनके बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। अगर 2 रुपये का स्टॉक 4 रुपये का हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स ने भी किसी न किसी टाइम पे अपनी लाइफ में एक छोटे पेनी स्टॉक में ज़रूर निवेश किया, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपये के टाइटन के शेयर को 6000 करोड़ की क्वांटिटी में ख़रीदा था। तो अपने इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा अमाउंट आप पेनी स्टॉक में ज़रूर निवेश करें। पर रिटेल निवेशक अक्सर ये भूल जाते हैं कि आप जब छोटे स्टॉकों में पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वह ज़ीरो होने का चांस भी बहुत हाई रहता है। तो आपको पेनी स्टॉक में केवल वही पैसा लगाना चाहिए जो आप पूरी तरीके से गंवाने को भी तैयार हों। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अपना मल्टी बैगर यानी कि पेनी स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं। पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट है screener.in। तो दोस्तों, यह screener.in की वेबसाइट है और अब आप इसके टॉप पर देख सकते हैं 3 अलग अलग ऑप्शन, फीड, स्क्रीन और टूल्स। आपको स्क्रीन्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन्स। तो दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा क्वेरी नाम का बॉक्स खुल जाएगा। तो इस क्वेरी बॉक्स में आपको अलग अलग कंडीशन डालनी होती है। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है। अगर आपको उस कंडीशन के बारे में नॉलेज है तो आप खुद से डाल सकते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट टू इक्विटी रेशियो, पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो। ऐसे अलग अलग कंडीशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको कंडीशन की नॉलेज नहीं है तो 2-3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली कंडीशन ये होगी कि हमारा जो करंट मार्केट प्राइस होगा उस स्टॉक का, वह 1 रुपये से ज़्यादा होगा लेकिन 10 रुपये से कम होगा। अब आप इस कंडीशन की क्वेरी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर वैसे ही इस क्वेरी को रन कर सकते हैं। तो देखिए, करंट प्राइस 10 रुपये से कम होना चाहिए। करंट प्राइस लेस देन 10 रुपीज़ का मैंने पहला कंडीशन डाल दिया। इसके बाद आपको लिखना है एंड। अब आप दूसरी क्वेरी डालेंगे, करंट प्राइस 1 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको वह कंडीशन डालनी है जिसको देखकर आप अपने पेनी स्टॉक को चूज़ करना चाहेंगे, जैसे कि कंपनी पर कोई कर्जा है कि नहीं, कंपनी किस दर से बढ़ रही है आगे, कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। ये सब क्वेरी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं एक कंडीशन डालता हूँ कि कंपनी पर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम रेशियो यूज़ करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। आप में से कई लोग को ये रेशियो के बारे में पता होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग ये कंडीशन कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 0। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 0 टाइप कर देंगे तो आपको एक ऐसी कंपनी मिलेगी जो कर्जे से मुक्त होगी। आप चाहें तो इसमें अपने अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे हो तो आप इसमें लेस देन 1 का कंडीशन रन करा सकते हैं। 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा होता है, तो मैं यहाँ पर 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो का ही कंडीशन रन कराऊंगा। मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 0 करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको बिना कर्जे वाली कंपनी मिलेगी, लेकिन मैं अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम चाहता हूँ। अब हम डालेंगे अपनी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके अनुसार कुछ भी हो सकती है। अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे रेशियो के बारे में पता है तो आप उसके अनुसार भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आपको इसको साधारण रखने के लिए सेल्स ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। सेल्स ग्रोथ अगर आप 10 या 15% से ऊपर कर देते हैं तो आपको एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि उसका सेल ऑलरेडी ग्रो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर यह कंडीशन डाल देता हूँ कि हमें सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा चाहिए। अब हमें एक ऐसा स्टॉक दिखेगा जिसका करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये से कम होगा, 1 रुपये से ज़्यादा होगा और डेट टू इक्विटी रेशियो उसका 1 से कम होगा और सेल्स ग्रोथ उसका 10% से ज़्यादा होगा। अब हम अपनी क्वेरी रन करके देखते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। आखिरी के आपके क्वेरी में एंड नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोई क्वेरी नहीं डालनी है, तो वहाँ से आप एंड हटा देंगे। तो ये सारी कंपनियां हमें मिल गई हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी कंपनियां हैं। अब हमें ऐसी कई सारी कंपनियों को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्वेरी को और सीमित कर दूं। तो अपनी क्वेरी को मैं दूसरी तरह से रन कराऊंगा। मैं इसमें कुछ और कंडीशन डाल दूंगा ताकि मुझे और कम कंपनियाँ मिलें।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप और कौन सी कंडीशन इसमें डाल सकते हैं ताकि आपको कुछ ही स्टॉक मिले और ताकि आपको उस पर स्टडी और रिसर्च करना आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम और कौन सी कंडीशन अपने स्टॉक के लिए डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कंडीशन को डालेंगे उतना ज़्यादा आपको कम स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक कंडीशन डाल देता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कंपनी जो अपना पैसा निवेश कर रही है बिज़नेस में, उसके ऊपर उसको कैसा रिटर्न मिल रहा है। आप में से कुछ लोग को इस रेशियो के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इन सब रेशियो के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ आखिरी के पहले वाले कंडीशन पे हमें हैंड लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को 20 से ज़्यादा डालते ही हमें कुछ ही कंपनियां दिख रही हैं। सिर्फ यह 5 कंपनियां ही हमारी सारी कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं। तो अब आपको आसानी हो जाएगी और इन कंपनियों के बारे में जानना आपको बहुत आसान रहेगा। खाली आपको इन 5 कंपनियों के बारे में जानना रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप क्वेरी बॉक्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली कंपनी है वो वेल क्योर कंपनी है। तो वेल क्योर कंपनी से केवल 2.5 रुपये की इसका स्टॉक प्राइस है। ऐसे ही आप दूसरे स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं, उसके नीचे सारे स्टॉक प्राइस लाइन से लिखे हैं। अब अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उसके नाम पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहली कंपनी के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब इस कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस पेज पे दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप कितने का है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी तरीके का कर्ज नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पी रेशियो 56 का है। इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में दिया हुआ है कि 3 साल के कंपनी का ग्रोथ 52% से भी ज़्यादा रहा है। आप यहाँ नीचे इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको लगातार दिखाया जा रहा है। आगे आने वाले भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे। अगर आप इन कंडीशंस के अलावा कोई दूसरी कंडीशन देखना चाहते हैं तो क्वेरी बॉक्स में आप अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको बदलाव के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको 1-2 कंडीशन और करके दिखा देता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैसे अपनी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 200 करोड़ से कम। तो ऐसी सारी कंपनीज़ देखने के लिए जिनका मार्केट कैप 100 से 200 करोड़ के बीच में होगा तो हमें ऐसी क्वेरी रन करानी होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह क्वेरी कैसे लिखी जा सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्राइस में भी बदलाव करना चाहूँगा। अब मुझे 1 से 10 नहीं 1 से 20 रुपये तक के स्टॉक चाहिए। तो मैं यहाँ पर 20 रुपये वाले स्टॉक भी देखना चाहूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बदलाव करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसी हमें कौन कौन सी कंपनियां दिखती हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 से 200 करोड़ के बीच में होगा और उसका प्राइस 1 से 20 रुपये के बीच में होगा। तो दोस्तों हमें यह सारी कंपनीज मिली हैं जो 100 से 200 करोड़ के बीच में हैं। तो आप ऐसे ही अपने कंडीशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो पिछली कंपनी हमें मिली थी वो 3 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की थी और यह कंपनियों के मार्केट कैप उन लोग से ज़्यादा है। यह उन कंपनी से तो बेहतर है। तो दोस्तों ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ही छोटे स्टॉक्स ढूंढने हों। हम 1 से 20 रुपये वाले स्टॉक भी ढूंढ सकते हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने हिसाब से स्टॉक ढूंढने के बाद यह देखना बहुत ज़रूरी है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी कैसी है। छोटे और पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी की तंगी रहती है। मैं यह कभी भी नहीं चाहता कि आप किसी भी स्टॉक में जाकर फंस जाएं। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी की कमी रहती है उस स्टॉक में आपको ख़रीदार और बेचने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने वो स्टॉक खरीद लिया लेकिन आपको कोई ख़रीदार मिल ही नहीं रहा है। तो वह स्टॉक खरीदने वाला अगर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा या बहुत कम व्यक्ति रहेंगे तो आपको स्टॉक बेचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको ऐसा एकदम स्टॉक नहीं देखना है जिसमें आपको पोजीशन एग्जिट करने में बहुत दिक्कत आए। तो यह आप लिक्विडिटी से देख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो यह जानने के लिए कि लिक्विडिटी कैसे देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त आपको उसका एनुअल रिपोर्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आने वाले समय में वह स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी के उद्देश्यों के बारे में आपको एनुअल रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो दोस्तों मैंने एक कंपनी यहाँ पर खोल के आपको दिखाई है। जो हमने कंडीशन रन की थी उसमें से यह एक कंपनी निकल के आई है, KM शुगर मिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो केवल 0.3 है। और दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 180 करोड़ के आसपास है और इसका स्टॉक प्राइस की 20 रुपये के आसपास है। तो यह स्टॉक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम इसमें नीचे स्क्रॉल करके इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं कि कहीं प्रमोटर ने कोई अपना स्टॉक प्लेस तो नहीं किया हुआ है। अगर आपको प्लेस स्टॉक के बारे में पता है
तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।